हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, मतलब इसके गुण देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं अपने वीडियो पर और करते हैं हम गुणधर्म। हम देखेंगे सम विभव पृष्ठ या समविभव पृष्ठ भी कहते हैं, या किसी किसी बुक में समविभव सतह भी दिया है। तो याद रखेंगे समविभव सतह, ठीक है। तो सतह भी दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पृष्ठ मतलब ही सतह होता है, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ का सबसे पहले तो हम देखें कि समविभव पृष्ठ का परिभाषा क्या होता है। तो समझिएगा, मतलब समविभव पृष्ठ अगर हम इसके नाम से ही देखें, सम मतलब समान, और विभव तो हमने पढ़ाई है। अब पृष्ठ मतलब कोई भी चालक है, उसके जो पृष्ठ है ना, कोई भी चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से समझिए। मान लेते हैं ये कोई चालक है, मान लेते हैं ये कोई क्या है, ये कोई चालक तार है, मतलब वो ये कोई चालक है, ठीक है। नाम भी लिख दे रहे हैं, ये कोई चालक है। और ये चालक का क्या है, और ये जो क्या है, ये जो है चालक का सतह ही तो है, मतलब चालक का पृष्ठ है, ये पृष्ठ है ना, ये चालक का पृष्ठ है। तो ये कह रहा है, परिभाषा कहता है कि किसी चालक के पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर, मतलब ये जितने भी बिंदु हैं, ये प्रत्येक बिंदु पर, मतलब बिंदु पर क्या होंगे, बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, विभव का मान क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो यही कहा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, डिफिनीशन अगर सीक्वेंस में बोला जाए तो डिफिनीशन को क्या कहेंगे, तो हम यही कहेंगे, किसी चालक के पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए, कभी भी डिफिनीशन को रटिए नहीं, डिफिनीशन को कभी भी फिगर से या उसके सूत्र से, जो फॉर्मूला होता है, उससे आप याद कर सकते हैं। तो एक बार मैं और बोल दे रहा हूं, आप सुनिए, समझिए और लिखिए, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, किसी चालक के, आप स्वयं नोट्स बनाइएगा, ठीक है, अपने कॉपी पेन में इस जो डिफिनीशन है इसको लिखिए, ठीक है। क्या कहेंगे, किसी चालक के प्रत्येक पृष्ठ, किसी चालक है, क्या कहेंगे, किसी चालक के पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब कोई चालक है, उसके पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य है कि नहीं, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक के पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समविभव पृष्ठ समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि इसके गुण जो क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ के गुण कौन कौन से होते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा दो ही मकसद है, एक तो आपको समझाना, और दूसरा कि मेरे पढ़ाने के तरीका जो है वो आप समझ जाएं। और यदि आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 10th या 12th के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा क्लास 12th भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट का। वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं और सुंदर से अपने नोट्स बना सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी नियम या कोई भी डिफिनेशन आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको स्वयं वहीं से आपको वीडियो को देखते देखते आपको डिफिनेशन याद भी हो जाएगा। तो आप नहीं देखे हैं तो जाकर एक एक करके लिंक पर क्लिक करके आप एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके गुणधर्म, मतलब गुण के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप डिफिनेशन को लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो एक बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3-4 बार बता दिया गया है, ठीक है। तो आप इतना तो आपको कर ही सकते हैं ना, ठीक है। अब आते हैं गुण, ठीक है। तो देखिए गुण, तो गुण इसका पहला हो जाएगा कि हमने अभी पढ़ा था जो डिफिनेशन में क्या कहा था, कि किसी चालक के पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य होता है। तो एक तो गुण भी तो है ना, गुण क्या है, कि गुण यही है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान
होता है। ठीक है, मतलब कोई भी चालक तार है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, सामान्य होता है। ये पहला गुण। दूसरा गुण याद रखेंगे कि समविभव पृष्ठ में विभवांतर का मान शून्य होता है, मतलब समविभव पृष्ठ में विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब कैसे शून्य होता है, तो हमने विभवांतर जब हमने पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था फॉर्मूला कि v इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, मतलब वी ए क्या है, मतलब ये बिंदु पर विभव है, ये बी बिंदु पर विभव है और ये कुल विभव है। तो ये बताइए, हम जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य होता है, तो इसका मतलब ए बिंदु पर भी विभव का मान सामान्य होगा और बी बिंदु पर भी विभव का मान सामान्य होगा। मान लेते हैं इसका 9 है तो इस पर भी 9 ही होगा। ठीक है, तो 9 में से 9 गया तो 0 ही तो हुआ। से निकलने वाली बल रेखाएं क्या होती हैं, पृष्ठ पर लंबवत होती हैं, मतलब 90 डिग्री बनाकर निकलती हैं। कौन, ये क्या है, बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि समविभव पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं पृष्ठ पर क्या होती हैं, मतलब सतह पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो इसे भी याद रखेंगे कि समविभव पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अब आते हैं हम चौथा, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी पांचवा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बल रेखाएं हैं, याद रखेंगे, ये जो बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, मतलब कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो याद रखेंगे कि समविभव पृष्ठ नहीं, बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, तो ये इसे भी याद रखेंगे कि जो समविभव पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो ये 5 जो है गुण, मतलब इसके गुणधर्म याद है, याद कर लेंगे 5 ठो। असमविभव पृष्ठ का हमने बताया ही है डिफिनीशन कि किसी चालक के पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सामान्य होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो रुका भी था, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लाइट जो है वो कट गया था। ठीक है, जो लाइट चला गया था तो इसलिए मैं गया तो इन्वर्टर चालू किया, तो उसके बाद मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो
यदि आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो से सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी एनीवन कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।